क्योंकि आप केवल आप नहीं है, आप अपने पूरे परिवार का रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ी भावनात्मक उम्मीद है आपसे जुड़ी हुई है कि मेरा बच्चा या बच्ची बाहर है, तैयारी कर रही है, नौकरी लगेगी। कितनी उम्मीदें पाल रखी है उन लोगों ने, उनको कोई पता नहीं आप किसकी तैयारी कर रहे हो। बहुत भोले लोग हैं गांव के तो। और जब हम उनको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं या दिखावों की पढ़ाई करते हैं, ढोंग करते हैं बच्चे, मैंने देखे हैं। 2 घंटे पढ़ते हैं, दुनिया देख रही इसलिए पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते तिरछा देखता है कि ये मेरे को देख रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये कैसी पढ़ाई है? मतलब इन सब की मैं नजरों में बना रहा हूं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, या मेरे जीवन निर्माण के लिए पढ़ूं? अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हो कि ये लोग मुझे देख रहे हैं मैं पढ़ूं, तो भैया रिजल्ट इतने घातक आएंगे इसके कि जो लोग देख रहे थे वही लोग सबसे पहले मजाक बनाएंगे और फिर आप सह नहीं पाओगे। इससे बेहतर यह कि हर दिन अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे ये पोर्शन कमजोर है। अपनी खूबियों को एक्सेप्ट कीजिए, किताब को पूरा पढ़िए, सिलेबस पूरे तैयार कीजिए, एक एक लाइन चेक कीजिए क्या कहना चाहती है। तब जाके इतनी बढ़िया समझ विकसित होती है कि 2 साल तो बड़ी लंबी अवधि है, 1-1.5 साल के अंदर ही नौकरी लग जाती है। आप अगर खुद से ईमानदारी से प्रश्न करोगे ना कि आप कितने स्टूडेंट है जो इतना बिल्कुल एक्टिव माइंड होके तैयारी कर रहे हैं और 2-3 बार कोर्स को एक्टिव माइंड से कर चुके हैं लिमिटेड कंटेंट से। अब हाथ वली खड़े कर लो, मैं करवाऊंगा भी नहीं हाथ खड़े, लेकिन स्थिति अंदर से आपको पता है कि ऐसा हम नहीं कर रहे, जो कि करना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं कि किताबों को उपन्यास की तरह नहीं पढ़ना है, किताब की लाइन को समझना है, तब जाके चीजें समझ में आती है। फिर इतना आनंद आता है पढ़ाई में, ये लत लग जाती है। फिर व्यक्ति को पढ़ाई के अलावा दुनिया की उलझनों में कोई मतलब नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कर रही है, धुन लग जाती है, बस पढ़ना ही है। और फिर नौकरी मान लो नहीं भी लगती है ना, तो भी वो जीवन व्यक्ति इतना बढ़िया सेट कर देता है कि उसकी लाइफ में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके पास में अच्छी उम्र है, बढ़िया स्टेमिना है आपके पास में, यंग हो अभी, और खूब सारी भर्तियां आई हुई है, आगे भी आ जाएगी। अपना टारगेट कर लीजिए, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड क्या बनना है, कंटेंट को लिमिटेड कर लीजिए और आज से लग जाइए। सुबह शाम आपको और कोई काम करने का वक्त ना मिले। और जब बहुत मेहनत करने के बाद जब रात्रि को आप सोते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद जब सोते हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि मैं जिन उद्देश्यों से यहां आया हूं उन उद्देश्यों को पूरा कर रहा हूं। और जिस दिन आप अपने दोस्तों के रूम में जाके या यूं ही समय खराब करते हो, पूरा दिन अक्सर ही नहीं पढ़ा, और फिर घर आके जब आप जानवरों की तरह सोएंगे ना, तो उस समय मन में आएगा कि क्यों समय खराब कर रहा हूं, खुद का पैसा बर्बाद कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस डाउन। दिमाग में एक ही बात घूमती है कि मैं पिछड़ गया हूं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये कॉन्फिडेंस किसी बाजार में नहीं मिलता। लोग कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए, आत्मविश्वास रखिए, खुश रहिए। ये बाजार में नहीं मिलते। आप 15-10-10 12-12 घंटा रात दिन एक करके 5-7 दिन पढ़ के देखिए, अपने आप ही आता है, ये अपने आप आता है। 5 दिन पढ़ के देखिए, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, जिस सुबह से शाम तक जब आंखें थक जाती है कि भाई अब सो नहीं पड़ेगा, 5 दिन ऐसी पढ़ाई भी कोई दबा कर लेता है, तो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस के साथ में ही खुश रहना, चेहरे पे स्माइल आ जाती है, 1000 प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तनाव नाम की कोई चीज नहीं रहती, सब चीजें। और फिर इच्छा शक्तियां अपने आप दृढ़ हो जाती है। सारे सफलता के जो आदर्शवादी तत्व है जो आप अक्सर सुनते और पढ़ते हो, यही दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास वगैरह, ये सब के सब पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ना मत, कोरे मोटिवेशन सुन लेना यूट्यूब पे जाके। आत्मविश्वास केवल गेट तक रहेगा, गेट से बाहर जाते फील आता आएगा मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूंगा।
लेकिन जिस दिन बहुत जबरदस्त तैयारी करी हुई है, 5-7 दिन, 10 दिन, 1 महीना कंटिन्यू, तो फिर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मोमेंटम मिला हुआ रहता है कि सुबह ये कर लिया, अब ये करना है, ये कर लिया, ये करना है। पूरे समय के अंदर सुबह से शाम तक इतना बीच में कोई समय नहीं मिलता कि किसी को दे सके, और बीच में कोई समय खराब करता है तो दिमाग खराब होता है और ये कहता है कि यार टाइम मत खराब करके पढ़ने दे। फोन देखने की इच्छा शक्ति, मन ही नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि आप सुबह से शाम तक खुद को मतलब जी जान से लगा दीजिए। बस कहते हैं ना कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो ऐसा लगे कि जैसे कि आदमी मर गया हो। तो मरने का मतलब क्या होता है? मरने का मतलब होता है कि दुनिया से कट होके अपनी चीजों में डूब जाना, लीन हो जाता है व्यक्ति। तब ये नौकरियां बहुत छोटी हो जाती है। आपको जो आज बहुत बड़ी बड़ी लग रही है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको बड़ी इसलिए लग रही है आपने पास नहीं की है। जिस दिन आप कोई परीक्षा पास करोगे उस दिन लगेगा कि जितना बड़ा सोचा था उतना बड़ा ये है नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि आरएस कैसे बनते होंगे, तो अगर इसी यही बात अगर गोविंद को पूछेंगे तो ये कहेगा कि हो जाता है, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यही बात मेरे को पूछोगे तो मैं सोचूंगा कि आरएस बड़ा काम है, क्योंकि मेरा हुआ नहीं। मेरा नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा काम है। मुझे पूछोगे प्रोफेसर तो मैं कहूंगा 4 महीने में निकाल दूंगा, अभी वापस परीक्षा दिला दो। इसको कहोगे प्रोफेसर रहेगा कि कौन सा काम है, मेरा तो मुश्किल काम है, मुझे तो कुछ नहीं आता इस मामले में। तो जिसने जो परीक्षा पास की है उसके लिए उस परीक्षा को पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए अभी आपको भले लग रहा है कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली, हम बहुत विशिष्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बेहद साधारण है, सही बता रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बहुत कुछ सोचा नहीं, सिर्फ काम सिर्फ किताबों में किया और बहुत तरीके से किया, बहुत ईमानदारी से। न घर से झूठ बोले, न खुद से झूठ बोले कि मुझे ये आ रहा है, मुझे ये आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और उस नहीं आ रहा है क्योंकि व्यक्ति के सुधार की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? जब वो गलती स्वीकार करता है। मैं कह रहा हूं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आ रही है, तभी मैं अंग्रेजी सीखने की कोशिश करूंगा। मैं कह रहा हूं कि मुझे ये पार्ट नहीं आ रहा है, मैं तभी उस पार्ट को ठीक करने के प्रयास शुरू करूंगा। मैं अगर दुनिया को दिखाने के लिए खुद से झूठ बोलूंगा कि मेरे को सब आता है, अरे कोई व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पूर्ण है ही नहीं। गलती एक्सेप्ट करो कि आप सोचिए, अब आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के सिलेबस के कौन से भाग जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको आप कल के लिए मत छोड़िए, अभी शुरू कीजिए उसको। वही सिलेक्शन है। अब आपको जो आ रहा है आप वही बार बार पढ़ रहे हो, नहीं आ रहा उसको आप वही साइड में ही करते जा रहे, नौकरी कैसे लगेगी? समग्र अध्ययन करना पड़ता है। तो आप हाड़ौती क्षेत्र से हैं, मारवाड़ और हाड़ौती में एक बड़ी विशिष्ट समानता ये थी कि दोनों ही बड़े पिछड़े हुए माने जाते थे। यह हकीकत है। मारवाड़ की शिक्षा में दशा और दिशा बदल गई है। आज वहां आपको हर गांव में, हर घर में कोई नौकरी वाला मिलेगा और हजारों बच्चे दबा के पढ़ रहे। रिजल्ट देख लो आप, बाड़मेर क्षेत्र के अंदर रिजल्ट ही रिजल्ट है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे। 350 लाइब्रेरी है बाड़मेर के अंदर, 350 के आसपास हॉस्टल है, 30,000 के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, सीरीज बच्चे। पोस्टिंग बाहर जिलों में हो रही है आजकल। हमने तो उधर दशा बदल दी और हम चाहते हैं कि हाड़ौती भी अब पीछे नहीं रहे। और ये चीजें आपसे ही शुरू होगी। कोई एक आदमी भी दिशा बदल सकता है, आप तो बहुत बड़ी तादाद हो। एग्जाम्पल सेट कीजिए कि भाई मैंने कर लिया, 10 बच्चे और करेंगे आगे, 10 से 100 होते हैं, 100 से 1000 होते हैं। आप भी किसी से कम नहीं है। बस ठीक है, आपको थोड़ा स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा। हालांकि हमारा स्ट्रगल आपसे भी अधिक था। हमारे तो बरसात भी नहीं होती ढंग से, मिट्टी कोई काम की नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं है, फसल एक भी मुश्किल से होती है। आपके तो भगवान की मेहरबानी, काली मिट्टी, यहाँ 3-3 फसलें भी आप ले लेते हो बड़े आराम से। वो प्रेम बता रहा है, प्रेम ने मुझे सारी बातें बताई है कि हमारे यहाँ सर खेती ठीक है, हम गन्ना भी ले लेते हैं, कईयों जिनके पास में है उनके पास ठीक है। हमारे यहाँ 200 बीघे जमीन है लेकिन काम की नहीं है। क्या करें, उसमें रेस लगाए तो पता नहीं, बाकी कोई काम की नहीं। अंदर भूमि के अंदर पानी नहीं है, ऊपर से आता नहीं है बारिश होती नहीं है, अंदर कुछ है नहीं,
नहर आई नहीं, बैठे हैं बस। आंधियों में आंधी चलती है तरीके से, और सर्दियों में सर्दी पड़ती है अच्छे से, बारिश में बरसात होती नहीं है अच्छे से। तो हमारे पास में तो ज्यादा कुछ नहीं था, हाड़ौती में प्रकृति मेहरबान है। इसलिए आप शिक्षा में बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। आपके पास बहुत बढ़िया समय है, एनर्जी बहुत है आपके अंदर, अपने टारगेट तय कीजिए। ठीक है, आप अगर मध्यम वर्गीय परिवार के हैं तो पहले छोटा टारगेट देख लीजिए, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कुछ बन जाइए, उसके बाद आप बड़े टारगेट की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि मेरी तरह मैं सेकंड ग्रेड बना, फिर फर्स्ट ग्रेड बना, हेडमास्टर बना, बिल्कुल सीधी 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 सीधी, हमें आगे कहीं है कौन। जितना करना था उतना कर लिया, परीक्षा 18 में परीक्षाएं छोड़ दी, क्योंकि एक एक सीडी करते 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 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप। मेहनत करने वाला चाहिए, बाकी पोस्ट वगैरह ये चीजें मायने नहीं रखती। मैं आपके सामने सीधा उदाहरण हूँ। कई कहते याद नहीं होता, ये नहीं होता, हमारा दिमाग ऐसा है वैसा, कुछ भी नहीं है। जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना ही परिणाम मिलता है। बहुत शानदार मेहनत की है, शानदार परिणाम मिलता है, भले 1 साल बाद मिलो या 2 साल बाद मिलो, मगर मिलता जरूर है।